उमर, आप बता रहे थे कि आईडीपीज का जब कैंप लगा था तो वहां पर आपने बड़ी एक्टिविटीज जनरेट की थी। अब ये जो एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, इसमें लोगों को इवैक्यूएट करके महफूज मुकामात पर ले जाया जा रहा है, कैंप्स में उनको रखा जा रहा है। तो एक तो लॉस हो गया आपका, मवेशी, आपके घर का सामान, वो सब कुछ ठीक है। मुझे आपको अब खुराक मिल जाएगी, कपड़े मिल जाएंगे, आपको जिंदगी दोबारा शुरू करनी पड़ेगी, लेकिन जो एक ट्रॉमा है, मेंटल ट्रॉमा, आप जो एक शॉक की कैफियत में है, उसको काउंसलिंग करना है, किस तरह बाहर आना है, उसके बारे में क्या सोचा? इसमें भी अगेन आई थिंक मेरा स्टेजेस है। मैंने आपको अर्लियर मेंशन किया था कि एटलीस्ट जो हमारा प्लान है, आई एम सीइंग कि जो बाकी एजेंसीज भी कर रहे हैं, द पर्पस इज द सेम। वहां पर इसको आपने फेजेस में देखना है। द फर्स्ट फेज इज टू आइडेंटिफाई द इमीडिएट नीड, और वो आप उनकी वो उस गैप को फिल करें। दिस आई थिंक ऑल्सो रिलेट्स आपका सवाल है अबाउट जो मेंटल कैफियत होती है ना, उसको हैंडल करने के लिए उनको, उन लोगों को एहसास होना चाहिए, उनको फील होना चाहिए कि यहाँ पर लोग हैं हु फील देयर पेन एंड दे आर कमिंग आउट टू हेल्प देम। ये एक बड़ा कंफर्ट होता है। अगर आप होपलेसनेस क्रिएट करें और कोई आई नहीं उस वक्त जाके, तो वो जो मेंटल स्ट्रेन आपका ना, जो कैफियत होती है, वो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट कर सकती है। जिस तरह लोग सारे जा रहे हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं हमारे, जाके कंपनीज के वॉलंटियर्स हैं, इवन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आर्मी वगैरह जब आते हैं, एक होप जनरेट होती है। दैट होप इज अ वेरी गुड थिंग, बट उसमें फिर फेज 2 आता है। फेज 2 है जी रिहेबिलिटेशन का। एक दफा तो आपने उनको एड दे दी जो उनकी इमीडिएट नीड थी, उसके बाद आपने उनको एक नॉर्मलसी की तरफ लाने की कोशिश करनी है। हमने जो कैंप्स पे भी किया था, जब हमने आईडीपीज के लिए किए थे, तो उसमें एक होता है जो फूड आइटम्स होते हैं, देन होते हैं एनएफआई विच आर नॉन फूड आइटम्स। नॉन फूड आइटम्स में होती है बेडिंग्स, उसमें होती है हाइजीन आइटम्स होती है, हाइजीन किट्स होती है, कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं। इसी को इन द फ्लड, इनके जो घर में जो सारा वॉश आउट है, एवरीथिंग इज गॉन। आई मीन दैट काइंड ऑफ फीलिंग मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता कि व्हाट उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, बट दिस इज आवर स्मॉल पार्ट जो हम प्ले कर रहे हैं। सो द सेकंड फेज होगा रिहेबिलिटेशन का, उसमें नॉन फूड आइटम्स है, उनकी प्रोविजन की जाएगी, ताकि ये अपने जब घरों में जाए, ऑब्वियसली वो घर वैसे नहीं होंगे जिस तरह उन्होंने आबाद किए थे, बट वो चाहेंगे कि अपनी फैमिली सराउंडिंग में कहीं तो बैठे, बेशक अगर वो 3 या 4 दीवारी ही बच गई है, तो वहां पर उनको सेटल इन करने के लिए वील बी सेंडिंग इन नॉन फूड आइटम्स ऑल्सो। सो रिहेबिलिटेशन विल बी पार्ट 2 ऑफ इट, एंड देन पार्ट 3 होगा जो आप बता रहे थे अबाउट जो काउंसलिंग वगैरह होती है। हमने जिस तरह कैंप्स में भी किया था, वी हैड सेट अप बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट्स। देयर आर एनजीओज इन पाकिस्तान जो डॉक्टर्स की सर्विसेज वॉलंटियर कराती है। कंपनीज अगर उनको स्पॉन्सर करना चाहती हैं, द डॉक्टर्स गो टू दीज लोकेशंस एंड दे ट्राई एंड काउंसिल देम। उसमें साइकियाट्रिस्ट भी, साइकोलॉजिस्ट, यस, यू नो, सो द मेंटल पार्ट जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट फेज प्ले करता है। सो वी वुड डेफिनेटली बी डूइंग दैट थिंग, एंड आई वुड एनकरेज कि बाकी कंपनीज एंड वॉलंटियर्स हैं, दे शुड फोकस देयर एनर्जीज इनटू थिंग्स। इस बात से एक जी जी, आई एम सो सॉरी, इसी को मैं कंटिन्यू करना चाह रही हूँ व्हाट ही इज सेइंग। देखिए, जब आदमी डिप्रेशन में होता है ना, एक शॉक की कैफियत में होता है, अगर उसका ध्यान बटाने के लिए उसे किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए तो इट रियली हेल्प्स अ लॉट। यस, उस बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है। अगेन मैं थोड़ा रेफर करूंगा टू द कैंप ऑफ द आईडीपीज, एंड दैट इज द लर्निंग जो हम इधर भी इंप्लीमेंट करेंगे। एट दैट टाइम देयर वाज अ क्रिकेट की 2020 सीरीज भी आई थिंक वाज गोइंग ऑन एट द सेम टाइम जब ये आईडीपीज का इशू आया था। हमारे वॉलंटियर्स जो मैं बताया जो फाउंडेशन में बनाई है, उसमें हमारे मोबिलिंग वॉलंटियर्स हैं जिनको मोबिलिंग टॉर्च बेरर्स कहते हैं। आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक बंच ऑफ पीपल आई हैव एवर कम अक्रॉस। दे मेक मोबिलिंग प्राउड एवरी डे। उन टॉर्च बेरर्स ने जाके अपना टाइम निकाल के वो कैंप पे जाते थे, वहां पर छोटे बच्चे, उनके साथ स्टोरी रीडिंग होती है, उनके साथ टाइम गुजारना, एजेड लोग होते हैं, उनके साथ बैठ के सिर्फ एक गुफ्तगू करना, जो ह्यूमन एक्सचेंज है ना आपका विद समबडी, that has a very warm effect जो आप बता रहे हैं कि on the mental state of someone who's been in shock. So our plan will be हमारे टॉर्च बेरर्स as soon as whatever areas are accessible, हमारे टॉर्च बेरर्स वहां जाते हैं, वीकेंड्स पे हमारे लोग वहां जाके अपना टाइम गुजारते हैं, उन लोगों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, उनको होप दिलाते हैं, दिलासा देते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, we are here for you, and that exchange, I think that show you see that hope in that person's eyes कि वो समझता है I am not alone.